कहानी की शुरुआत होती है एक दृश्य से जहां एक घायल आदमी, जॉन विक, अपनी एसयूवी से निकलता है, बुरी तरह जख्मी है और लड़खड़ाते हुए एक दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है। वह अपना फोन निकालता है और एक वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में उसकी पत्नी की कुछ प्यारी यादें हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं। हम समझ जाते हैं कि उसकी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान अब नहीं है। अब सीन बदलता है। जॉन के घर का सुबह का समय है। अलार्म बजता है। जॉन उठता है, चुपचाप कॉफी बनाता है और अपनी बीवी को याद करता है। उसकी बीवी का निधन हो चुका है और उसका एक ब्रेसलेट आज भी जॉन के पास है, जो वह हमेशा अपने साथ रखता है। वो खालीपन बहुत साफ दिखता है। इसके बाद जॉन अपनी बीवी के फ्यूनरल में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने साथी मार्कस से। मार्कस उसे समझाता है कि खुद को दोष देना छोड़ दो। फ्यूनरल के बाद जॉन को एक पार्सल मिलता है जो उसकी बीवी ने मरने से पहले भेजा था। उसमें एक खत था जिसमें लिखा था कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, और साथ था एक छोटा सा पपी। जॉन उस डॉग को देख मुस्कुराता है और उसे अपना लेता है। जॉन उस डॉग के लिए एक छोटा सा बिस्तर बनाता है, सुबह उसे खाना खिलाता है, मानो उसी में उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया हो। अगले दिन जॉन अपनी मस्तांग कार लेकर पेट्रोल भरवाने एक गैस स्टेशन पर जाता है। वहां कुछ लड़के आते हैं और जॉन से उसकी कार खरीदने की जिद करते हैं। जॉन साफ मना कर देता है। लड़के उसे पहचान नहीं पाते और चुपचाप चले जाते हैं। रात को वही लड़के जॉन के घर में घुसते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका प्यारा डॉग, जिसे उसकी बीवी की आखिरी निशानी के तौर पर मिला था, उसे मार देते हैं और उसकी मस्तांग भी चुरा कर ले जाते हैं। जॉन को जब होश आता है, वो अपने डॉग का अंतिम संस्कार करता है, पूरे घर को साफ करता है, खून पोंछता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पुराना शांत आदमी नहीं बल्कि भूला हुआ गुस्सा लौट चुका है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वही लड़के चोरी की मस्तांग को एक गैरेज में ले जाते हैं, लेकिन गैरेज का मालिक पहचान जाता है कि ये गाड़ी जॉन विक की है। वो उन लड़कों को झाड़कर भगा देता है और जॉन को बुला लेता है। जॉन आता है, सब सुनता है और अगला कदम सोचता है। अब कहानी में एंट्री होती है गैंगस्टर डॉन विगो टैरासॉफ की। वही लड़का उसका बेटा निकला। डॉन जब जानता है कि उसके बेटे ने जॉन विक की गाड़ी चुराई है और उसका डॉग मारा है, तो वो घबरा जाता है। वो अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तूने जॉन विक से पंगा लिया है, वो आदमी जिसने एक पेंसिल से 3 लोगों को मारा था। अब जॉन अपने घर के बेसमेंट में जाता है, जमीन फोड़ता है और बाहर निकालता है एक बॉक्स जिसमें पुराने सिक्के, हथियार और उसकी पुरानी दुनिया के निशान हैं। उसी वक्त डॉन जॉन को कॉल करता है, उसकी पत्नी के लिए दुख जताता है और कहता है कि उसके बेटे को छोड़ दो, लेकिन जॉन कुछ नहीं बोलता, कॉल काट देता है। अब डॉन अपने आदमी जॉन को मारने भेजता है। जॉन के घर पर हमला होता है, लेकिन वो एक एक करके सभी हमलावरों को बेरहमी से मार देता है। पुलिस आती है, लेकिन पुलिस वाला भी जॉन का पुराना जानकार होता है, इसलिए कुछ नहीं करता। जॉन फिर कॉल करता है क्लीनर चार्ली को, जो लाशों को साफ करता है। वो आता है, सब मिटाता है और बदले में जॉन उसे पुराने गोल्ड कॉइन देता है। अब डॉन परेशान हो जाता है। वो जॉन को मारने के लिए $2 मिलियन की सुपारी लगाता है। सुपारी दी जाती है मार्कस को, जो जॉन का दोस्त है, लेकिन अब पेशेवर हत्यारा। जॉन एक खास होटल कॉन्टिनेंटल में पहुंचता है, जहां अपराधियों के लिए नियम होते हैं। वहां वह पुराने जान पहचान वालों से मिलता है। होटल के मालिक विंस्टन से बात करता है और तय करता है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। जॉन को पता चलता है कि डॉन का बेटा पास ही के होटल में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। जॉन होटल में पीछे के रास्ते से घुसता है, सुरक्षा गार्ड को हराता है और अपने टारगेट की तलाश में निकलता है। वहां उसका सामना कई गार्ड से होता है, लेकिन जॉन को रोक पाना आसान नहीं होता। डॉन का बेटा भाग जाता है, जॉन घायल हो जाता है और फिर से होटल लौटकर डॉक्टर की मदद लेता है। अब मार्कस स्नाइपर के साथ जॉन को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन वह जानबूझकर गोली मिस करता है ताकि जॉन सतर्क हो जाए। तभी एक और हत्यारी, पर्किंस, जॉन को मारने आती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उससे डॉन के ठिकाने की जानकारी ले लेता है। जॉन अब पहुंचता है एक चर्च में, जहां डॉन ने अपना सारा पैसा छुपाया है। जॉन वहां के सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है और उस पैसों को जला देता है। डॉन जब चर्च में पहुंचता है, जॉन उस पर हमला करता है, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है और कुर्सी से बांध देता है। फिर वो जॉन को उसकी बीवी को लेकर ताना देता है, लेकिन तभी मार्कस एक गार्ड को मारता है और जॉन को आज़ाद करवा देता है। जॉन भागता है, गार्ड्स को मारता है और डॉन को पकड़ता है। डॉन अपने बेटे की लोकेशन बता देता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। जॉन डॉन के बेटे को ढूंढ निकालता है, सारी सुरक्षा को तोड़ता है और अंत में सीधे गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। डॉन को जब बेटे की मौत की खबर मिलती है, वो बौखला जाता है। मार्कस को पकड़कर उसे दर्दनाक मौत देता है। जॉन को जब यह पता चलता है तो वो अब आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। विंस्टन, होटल का मालिक, जॉन को डॉन की जानकारी देता है। जॉन अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, डॉन की गाड़ी को टक्कर मारता है, उसके सारे गार्ड्स को खत्म करता है और आखिरकार डॉन को चाकू से मार डालता है। अब हम फिर लौटते हैं कहानी के पहले सीन में। घायल जॉन अपनी गाड़ी में बैठा है, पर अब वो जिंदा है। वो एक जानवरों के अस्पताल में जाता है और वहां से एक कुत्ता गोद लेता है। शायद ये नई शुरुआत की उम्मीद है। जॉन विक सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने प्यार के लिए अपनी हिंसक दुनिया छोड़ी थी, लेकिन जब उसी प्यार की आखिरी निशानी को छीना गया तो वो फिर से वो बन गया जिससे दुनिया डरती थी। बाबा यागा, द बुगीमैन, जॉन विक।